हेलो टू एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बाल विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। कल जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उससे आगे के क्वेश्चंस हम देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के श्रृंगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अध्यापकों की, संगी साथियों की, पड़ोसियों की या माता पिता की? तो दोस्तों, किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के श्रृंगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पे माता पिता की। ठीक है, चौथा ऑप्शन राइट होगा। 27वां क्वेश्चन है, अधिकांश विद्वानों के अनुसार बाल्यावस्था की अवधि है। तो अधिकांश विद्वानों के अनुसार जो बाल्यावस्था की अवधि है वो क्या है? 6 से 12 वर्ष की। 28वां क्वेश्चन है, कोल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को माना है समस्यात्मक काल, अनोखा काल, मितव्य परिपक्वता काल या जिज्ञासा काल? तो दोस्तों, कोल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को अनोखा काल माना है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। 29वां क्वेश्चन है, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल कहा है। तो बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल किसने कहा है? रोस ने, कोल व ब्रूस ने, अन्ना फ्राइड ने या करो ने? तो दोस्तों, बाल्य अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल रोस ने कहा है। तो रोस यहाँ पे राइट होगा, ऑप्शन एक राइट होगा दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में पाई जाने वाली प्रवृत्ति और प्रवृत्तियां हैं निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, रचनात्मक कार्यों में आनंद लेना या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों, बाल्यावस्था में पाई जाने वाली जो विशेषताएं या प्रवृत्तियां बोल सकते हैं तो यहाँ पे उपरोक्त सभी राइट होगा। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति, जिज्ञासा की प्रबलता और रचनात्मक कार्यों में आनंद लेना, ये सभी विशेषताएं बाल्यावस्था में पाई जाती है। समूह अवस्था या चुस्ती की अवस्था भी कहते हैं। तो समूह अवस्था या चुस्ती की अवस्था कौन सी अवस्था होती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था? तो दोस्तों, यहाँ में समूह अथवा चुस्ती की अवस्था बाल्यावस्था को कहते हैं। बत्तीसवां क्वेश्चन है, बाल्यावस्था को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? जो बाल्यावस्था है उसको किस नाम से जाना जाता है? टोली की आयु, जीवन का अनोखा काल, बक्की अवस्था? तो यहाँ पे उपरोक्त सभी राइट होगा। 33वां क्वेश्चन है, परिपक्व बाल्यावस्था किसे कहते हैं? तो परिपक्व बाल्यावस्था किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों, परिपक्व बाल्यावस्था जो है वो 9 से 12 वर्ष की जो आयु है उसे परिपक्व बाल्यावस्था कहते हैं। चौंतीसवां क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति सबसे अधिक क्रियाशील रहती है? काम, जिज्ञासा, रचनात्मकता या सामूहिकता? तो दोस्तों, बाल्यावस्था में जो मूल प्रवृत्ति सबसे अधिक क्रियाशील रहती है वो है सामूहिकता। ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट होगा। 35वां क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में परिपाक काल की निम्न में से कौन सी अवधि है? परिपाक काल। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों, परिपाक काल की जो अवधि है 12 से लेकर 14 वर्ष, 14 से लेकर 16 वर्ष, 10 से लेकर 12 वर्ष या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, बाल्यावस्था में जो परिपाक काल की जो अवधि है वो है 10 से लेकर 12 वर्ष। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी मैं यहाँ करवा रहा हूँ। और दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको निरंतर मिलते रहे। सैंतीसवां क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता है अधिगम की तीव्रता, अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया, यथार्थवादी दृष्टिकोण या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पे जो आंसर राइट होगा वो होगा उपयुक्त सभी। 38वां क्वेश्चन है, शिक्षक
बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की, तो एक शिक्षक जो है वो बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है या प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है, आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा राइट होगा? एक शिक्षक जो है वो बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है, ये भी राइट है, और आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, तो ये भी राइट है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन 4 राइट होगा, ये सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? तो बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? तो माध्यमिक शिक्षक के लिए, विश्वविद्यालय के शिक्षक के लिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए, या उपरोक्त सभी के लिए? तो दोस्तों यहाँ पे बाल मनोविज्ञान का जो अध्ययन है वो किसके लिए सर्वाधिक है? तो यहाँ पे ऑप्शन 3 राइट होगा, प्राथमिक शिक्षक के लिए। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखें। चालीसवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता? बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक, बाल निर्देशन में सहायक, शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक, या बालकों के व्यक्तिगत विकास को समझने में उपयोगी? तो दोस्तों बाल मनोविज्ञान की जो उपयोगिता है उसके अंतर्गत जिसे नहीं रखा जा सकता वह है ऑप्शन 3, शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक। इकतालीसवां क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षण के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि ये बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायक है। तो ये राइट है। परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है, थोड़ा बहुत सही है। ये बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। ये बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे सटीक आंसर है, प्राथमिक शिक्षण के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि ये बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट होगा। बाल्यावस्था में विकास को छद्म परिपक्वता का समय किसने कहा है? तो दोस्तों बाल्यावस्था में विकास को छद्म परिपक्वता का समय किसने कहा है? तो किसने कहा है छद्म परिपक्वता का समय? रोस ने, जेम्स ट्रेवर ने, जीन पियाजे ने, या एन आर भाटिया ने? तो यहाँ पे रोस ने कहा है, तो ऑप्शन 1 राइट होगा। ठीक है।